हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये ब्लॉग वहीं का स्टार्ट हुई, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल मैं छोड़ी थी। और रात का टाइम था, जब मैंने खाना वगैरह खा लिया तो ये बेड बहुत ही गंदा लग रहा था, जिसके कारण मैंने सोचा कि प्रेस भी करना था थोड़ा सा बाबू का ड्रेस और इनके थोड़े से कपड़े। तो मैंने कहा कि चलो पहले इसको फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ, फिर मैं ही सुबह, फिर उसके बाद सुबह ही काम करूँगी। अभी तो कुछ नहीं करूँगी। तो बस यही काम था। मैंने सोचा कि चलिए आपको कल दिखा देती, लेकिन बहुत लेंदी हो हेलो गया था। फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्यों है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि कल तो शाम को आपने देखा था कि कोई नीचे नहीं है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही पड़ गई है। क्योंकि अभी ये हो गया है ना कि वो लोग नीचे नहीं है, एक बेटी उनकी बेटी है जिसकी शादी तय हो गई है, बाकी तो फिर और हम ही लोग हैं एक मतलब कि घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ। एक बगल में बच्चे रहते हैं, वो सभी जॉब करते, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। तो अभी मेरी घर पे वो एक ही बेटी थी, बेटी उनकी रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बनाती हूँ तो घर पे, तो मैं फिर उनको बना के खिला देती हूँ फालतू का। फिर अब बनाना क्या मतलब, एक लोग का बनता भी नहीं है, ये भी आप लोग समझ ही सकते हो। तो वो सब किया, सुबह मैंने बस बनाया। और आज कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है, मिस्टेक, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वो चीज़ ना मैं वो एक्सप्लेन कर नहीं सकती हूँ अभी, और बहुत बड़ी हो जाएगी बात करने में। तो चलिए मैं पहले काम निपटाती हूँ, फिर और काम करूँ, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन, तो मुझे अभी खाना बनाना नहीं है। मैं आके बेटे को लेकर के फिर ही खाना बनाऊँगी, तो फिर उसके लिए तो भी रुकना ही पड़ेगा मुझे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपका कल ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कर दिया, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। तो आ गई मैं बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि कल तो बेड मैंने जो छोटा वाला तो ठीक ही कर दिया था, तो अभी बेड में बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था। और आज था थर्सडे का दिन, ये तो आप लोग को पता ही है। कल का तो मेरा ना 1-2 दिन का ब्लॉग लेट हो रहा है, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। ये तो नेट भी बहुत इशू यहाँ पे चल रहा है मेरा, और मैं अपने हस्बैंड के भी नेट से अगर अपलोड कर रही हूँ ना, तो उससे भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मतलब कि 2-2 4-4 घंटा लगे रह रहा है, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वही सब सोच के छोड़ दी कल का वीडियो ब्लॉग डालना। तो मैंने कहा कि फिर चलो आज डाल दूँगी मैं, तो कोशिश कर रही हूँ पड़ जाए। तो देखिए मैंने बेड भी ठीक कर दिया। और ब्लंडर मिस्टेक क्या हो गया था, सुबह सुबह मैंने ना आज सुबह मैंने कूड़ा फेंका। तो कूड़ा मैं सुबह तो सब्जी मैंने बना लिया, कूड़ा फेंक दिया, तो उसमें मेरी पीलर भी मैंने फेंक दिया, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें मैंने फेंक दिया। और वो अब चीज़ मुझे ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि कूड़े से तो मतलब कि कोई नहीं लेता है ना निकालेगा कोई। तो फिर मेरे इससे इतना बड़ा ब्लेम, तो ये कहते जाने तो क्या कर दिया, जानबूझ के तो की नहीं, लेकिन फिर मन ही मन में बहुत अफसोस होता है इस सब चीज़ों को। तो देखिए ना, घर की कोई भी चीज़ें ना जल्दी जल्दी ठीक करें, क्योंकि बच्चे जिस घर में होते हैं ना, आप कितना भी घर साफ़ कर लो, बच्चे अगर जिस घर में है उस घर में कभी भी घर की सफाई क्लीन नहीं होता है। और स्पेशली हर बच्चे शरारती होते हैं, हर बच्चों को घर का काम ऐसे ही करना रहता है। और अभी देखिए चप्पल वगैरह मैं इसका ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसके स्लीपर वगैरह एक साथ नहीं रखूँगी तो इनको लगेगा कि दिक्कत है। तो मैं अभी देखिए तौलिया वगैरह बाहर लगा रही हूँ। और मौसम देखिए, बाहर का धूप तो दिखा नहीं है, लेकिन वहाँ से रोशनी काफ़ी आती है। और मैं आ गई किचन में। सबसे पहले तो आज है गुरुवार का दिन, तो मैंने सबसे पहले तो रेक साफ़ करने की सोची कि पहले तो स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो आटा मेरा ना अब ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो आटे की डिब्बी भी, मतलब कि ये डिब्बा भी मैं ख़त्म ही मतलब धुल देती हूँ। तो मैंने कहा कि इसको खाली कर दे। तो आटा भी था जितना, मैं परात में रख दिया, और फिर मैं सबको गूंद करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास व्रत वाला आटा तो पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा वाला आटा ख़त्म कर दिया मैंने। तो फिर इसके साथ फिर मैं बर्तन धुलने लगी, कि पहले ही तो किचन में जब तक बर्तन होते हैं ना, तब तक तो मन भी नहीं लगता है। और कभी कभी वीडियो बनाने का मन, क्योंकि कभी कभी प्रोग्रेस नहीं होता है, तो डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ कि कैसे क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। लेकिन फिर लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो उसका सुलह भी होता है। क्योंकि बहुत दिनों से मैं मेहनत करती हूँ, मेरे पास जितने सब्सक्राइबर नहीं, उससे ज़्यादा मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं। लेकिन पहले मुझे उतना आइडिया नहीं था, और अब मतलब कि वैसे समझ में नहीं आता था, और अब थोड़ा ज़्यादा मन लगा के करती हूँ। कभी कभी होता है ना कि सही डायरेक्शन ना मिलने पर भी कुछ गलत बढ़ता तो सब कुछ है, लेकिन अच्छा नहीं आता है उसका रिजल्ट। तो अभी देखिए किचन में बर्तन मैंने धुल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी मुझे किचन में सबसे बड़ा काम करना है डिब्बा वगैरह धुलना। तो उसको तो एकदम अभी धुलूँगी, लेकिन एकदम पहले किचन एकदम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सिंक में डाल के, सिंक का और नल और बहुत छोटा है। पिछली बार मैंने एक बार डिब्बा धुला था ना, तो नल ही टूट गई थी, पता नल कैसे टूटी, ढीली थी इसलिए फट देने उस दिन निकल गई नल ही। मतलब कि मुझे अजीब सा ऐसा लगा ना, कि लग रहा था कि क्या हो गया। तो फिर मैं वही बच के इस समय धुल रही थी,
कि दोबारा ना हो जाए। उस समय तो अंकल आंटी थे, इस बार अंकल आंटी अभी नहीं हैं, फिर क्या होगा, फिर मेरे हस्बैंड नहीं होता है, आसपास लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है इस सब मैटर पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो, तो ये फटाफट मैंने धुल करके मैं इसको बाहर ही डाल दूँगी क्योंकि सूख जाएगा, और 1-2 दिन में मैं आटा मंगवा लेती हूँ कभी, क्योंकि अभी मेरे पास उसमें आटा काफ़ी है, 2 या 3-4 दिन तो आराम से चल जाएगा। तो इसको मैं धुल के रख दी, हर दिन नहीं धुलती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे होता है 2-3 बार आटा मंगवा ली, डाल दी, तो फिर मैं एक बार सोचती हूँ ज़रूर से क्लीन हो जाए और साफ़ हो जाए। तो देखिए उधर मैंने 8-2 कर दिए, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे की भी सफाई थोड़ी सी हो ही जाती है, क्योंकि बृहस्पति के दिन कुछ खाना पीने में उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है ना, तो ये ज़्यादा। देखिए मिक्सी का जार मुझे साफ़ करने में, क्योंकि जब आप गंदगी साफ़ करने लगो ना तो ये भी गंदा है वो भी गंदा फील आने लगती है, तो मैं उसको ऊपर ही कर दे रही हूँ, मैं उसको बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि उसको वहाँ पे मैं रखती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी तो अचार की डिब्बी थी मेरे में, उसको भी हटा दिया यहाँ पे। और इसको फिर मैं ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदगी तो नहीं रहती है, 2-3 मिनट से इनफ होती है इसको साफ़ करने में। और फिर अभी मैं आ गई किचन की एकदम सफाई कर लेंगी, और उसके बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन का और भी काम करूँगी, क्योंकि गुरुवार के दिन ज़्यादा हैटिक नहीं लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाना ज़रूरी है, और बाहर का मुझे पोछा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सीढ़ी से ऊपर से नीचे बहुत गंदा हो गया है, तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई नहीं है तो अजीब सा लगता है ना, घर की जिम्मेदारी जब पहले कोई रहता है ना तो ना करो तो चलता है, लेकिन अगर नहीं कोई है और फिर ना करिए तो लगता है कि हम इतने गंदगी में रहते थे और फिर कोई टोक न दे, ये भी बहुत बड़ी बात। देखिए मैंने कूड़ा फिर से फेंकने जा रही हूँ नीचे, उससे पहले वाली जो कूड़े में था उसमें की थी, इसमें तो मैंने नहीं फेंका था कुछ भी ऐसा, तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, तो वो भी ब्लेंडर फिर मैंने कहा कि आधा आधा पोंछ लेती हूँ, तो इतना ब्लेंडर यही सब मिस्टेक मेरे से बार बार हो रहा था। मैंने कहा कि चलो आधा पोछा कर लेती हूँ यहाँ से, फिर मैं छत का नहीं धुलूँगी। फिर जब मैं यहाँ पे पूरा कर दी तो मुझे लगा कि ऊपर का भी साफ़ कर ही देना चाहिए, आधा सीढ़ी साफ़ करने का। लेकिन जब सीढ़ियों को पोंछ दीजिए ना, सच बताती हूँ घर एकदम चमक जाता है और क्लीन हो जाता है, और मन भी बहुत पॉजिटिव आता है जब घर की सफाई हो जाती है ना, और मन सही हो जाता है। मैं घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर, घर में ही मेरा 90 क्या 100 में मतलब कि 99% टाइम मेरा घर में ही बीतता है, कभी कभी तो 100% बीतता है। जिस दिन ये रहते हैं उस दिन तो बीतता है, और जिस दिन ये दोपहर में मैं कोई सामान लेने में निकलती हूँ, लेकिन ऐसे किसी से बात करने नहीं निकलती। एक तो सबसे बड़ी रीज़न होती है ना, किराएदारों को अपने कहीं किसी के अनुसार ही रहना पड़ता है, किसी मतलब कि ऐसी हाल हो जाती है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मैं आज बोल ही रही हूँ, क्योंकि ये डर बहुत लगता है ना कि आप किसी के ना रहने पे, मकान मालिक के ना रहने पे कहीं बात करो ना, अब वो कहीं जाके कुछ और बोल दे हमको, तो अजीब सा लगता है, मतलब कि लगता है कि क्या वो बोल देगा तो फिर शिकायत जैसी हो जाती है। क्योंकि आप लोग भी समझते हो कि किराएदार को कितना डर डर के और संभल के, ये जो किराएदार होता है ना वही समझ सकता है कि आप नहीं भी शिकायत करोगे ना, बात करोगे तो वो जाके दूसरे को लगा देगा, ये होता है। और फिर इस चीज़ के लिए कोई मकान मालिक हमको आके बोले और तो मुझे अच्छी नहीं लगता है, तो मैं ये सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मैं किसी से बात भी नहीं ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ आटा गूंद लिया है, और फटाफट टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, नहा धो करके फ्री हो गई थी, तो मैं पूजा वगैरह करके मैं 11 बजे फ्री हो गई। तो मुझे लगा ना और कुछ बनाना था, सब्जी पराठा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू सोया की सब्ज़ी आज बनाती हूँ, सिंपल बनाऊँगी एकदम ही, और पराठे के साथ तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम पराठा ही मैं बनाती हूँ गुरुवार के दिन, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं बनाने की वजह से, मतलब कि जैसे नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाती नहीं, तो गरम गरम पराठा और सब्जी पराठा बना के इन लोगों को खिला देती हूँ, और कुछ नहीं। तो अभी देखिए मैंने तेल में डाला मेथी, लहसुन अच्छे से डाला और मिर्ची डाला, थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं अपना आलू डाल के इसको लाल लाल थोड़ा सा भूनूंगी और पकाऊंगी भी। और साथ ही साथ मैं सोया साफ़ कर रही थी कि सोया चलो अच्छे से पक जाएगा, तो फिर इसको हल्दी नमक डाल के मैं इसको ढक के पकाऊंगी भी और लाल लाल भी करूंगी। ये टाइम तो लगता है ये सब सब्ज़ी बनाने में, थोड़ी अच्छी बनाने के लिए ना तो आपको कुछ करना है, ये सब इतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं सोया काट रही थी, सोया को मैंने बार बार दिखाया, तो फिर उसको सोया को डाल के मैं फटाफट इसको रखी थोड़ी देर ढक ढक के, तो इतना ही लाल लाल हो गया, पक भी गया, तो बहुत अच्छी सी और यमी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और मैं दोपहर में बस यही खाना खिलाऊंगी, पराठा सब्जी, बस यही था मेरा अपना। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आज का ब्लॉग, पहले बताइएगा जरूर से। और मैंने सब्जी बना दिया है और पराठा इसके साथ खाऊंगी, और कुछ नहीं खाऊंगी। मैं क्या खाऊंगी, मैं खिलाऊंगी इन लोगों को, क्योंकि आज है थर्सडे, येलो येलो मैंने पहन रखा है।
और अभी मैं पहनूंगी अपना वही कैजुअल सा कपड़ा, क्योंकि बेटे को लेने जाना है और रोशनी नहीं आ रही थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैं ये कपड़े निकाल के रख दी हूँ वही वाला, तो वो मैं ये पहनूंगी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं बनाऊंगी रात को कुछ खाना, तो वो तो यम्मी सा बनता ही रहता है, वो तो बात अलग ही है। क्योंकि हम लोग हैं यूपी के खाने वाले, और ठंड के दिनों में खाया ना जाए तो वो बात ही अलग है। तो कुछ नॉर्मल से ही बनेंगे। आज तो वैसे थर्सडे है तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं खाऊंगी, तो बनाऊंगी क्यों ऑब्वियसली। तो अभी मैं शाम को वैसे देखिएगा, मैं बाहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे मैं निभाती हूँ, और वो भी मेरे ही जिम्मे पड़ती है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं या आते हैं लेट, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और मैं बना दी हूँ आलू सोया की सब्जी, पराठे के साथ ये लोग खा लेंगे। और वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नई जिम्मेदारियों के साथ मैं बनी रहूँगी, जब तक आंटी अंकल नहीं आते तब तक मैं बनी रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।